गुड मॉर्निंग क्लास। सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर चुके थे और इस केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में सॉलिड की जो डेफिनेशन, सॉलिड के जो टाइप, जिसमें हम क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस को हमने अलग अलग डिवाइड किया, उनके डिफरेंस किए और इस डिफरेंस के बाद हमने स्टार्ट किया था क्रिस्टलाइन सॉलिड, जो हमारा लास्ट टॉपिक था। इसमें हमने इनको 4 टाइप में डिवाइड किया था। फर्स्ट इज आयनिक, सेकंड इज मॉलिक्यूलर, थर्ड कोवैलेंट एंड फोर्थ इज मेटालिक। मतलब पहला आयनिक ठोस, दूसरा आणविक ठोस, तीसरा सहसंयोजक ठोस और तीसरा धात्विक ठोस। इन चारों को अलग अलग डिवाइड करके इनमें अलग अलग डिफरेंसेस हमने कर चुके थे, अलग अलग डिफरेंस इनमें हमने कर लिया था और अलग अलग व्याख्या इनकी हो चुकी थी। अब इनको समझ लेने के बाद हमारा नेक्स्ट आज का जो टॉपिक है वो है क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक जिसको हम क्रिस्टलाइन लैटिस कहते हैं। तो व्हाट इज क्रिस्टल लैटिस? क्रिस्टल लैटिस क्या है? तो हम कहते हैं, तो हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा कि जब हमने ईंटों का एग्जाम्पल लिया था तो उनके निश्चित पैटर्न को हमने बताया था कि पैटर्न एक के बाद एक दूसरे को रिपीट करते हुए एक नया और एक पैटर्न बनाते हैं, जिससे एक क्रिस्टल का क्रिस्टल फॉर्म होता है। तो इस क्रिस्टल के फॉर्म होने में छोटे छोटे अवयवी कण, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एक दूसरे से निश्चित दूरी पर चले जाते हैं, निश्चित एंगल पर चले जाते हैं और जब आपस में मिलते हैं तो एक जाल की जैसी संरचना तैयार करते हैं, एक लैटिस फॉर्म करते हैं, जिसे हम क्रिस्टल जालक कह देते हैं। क्रिस्टल जालक में जो डेफिनेशन लिखेंगे क्रिस्टल लैटिस की, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन 3D मीन्स थ्री डायमेंशन में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का रेगुलर अरेंजमेंट बनता है, उसे हम क्रिस्टल जालक कह देते हैं। हिंदी मीडियम में लिख सकते हैं कि त्रिविम में अवयवी कणों का निश्चित विन्यास ही क्रिस्टल जालक कहलाता है। ठीक है। अब उसके बाद इसके अभिलक्षण, क्रिस्टल जालक के अभिलक्षण मतलब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस। फर्स्ट पॉइंट इज एवरी पॉइंट इज क्रिस्टल लैटिस इज लैटिस पॉइंट। जैसे हम एक लैटिस को यहाँ पे लैटिस को हम देखेंगे तो लैटिस को पहले एक जालक तैयार कर लेते हैं, या उससे पहले हम जो छोटे छोटे पॉइंट आपको दिखाई पड़ रहे हैं जिसे हम एक जालक बनाने वाले हैं, इन छोटे छोटे पॉइंट को हम लैटिस पॉइंट कहते हैं। क्या कहेंगे? लैटिस पॉइंट, या इसे हिंदी में जालक बिंदु के नाम से जानते हैं। क्या कहेंगे? जालक बिंदु। अब आगे क्या? सेकंड पॉइंट, लैटिस पॉइंट लाइक, ये लैटिस पॉइंट एक एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, कोई आयन हो सकता है। आयन्स मीन्स Na+, Cl-, जो कैटायन, एनायन कोई भी हो सकता है, कोई भी एटम हो सकता है, कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है। तो वो लैटिस पॉइंट यहाँ पर कोई भी बन सकता है। उसके बाद व्हेन लैटिस पॉइंट मैच्ड विथ स्ट्रेट लाइन, अगर इन लैटिस पॉइंट को अगर हम स्ट्रेट लाइन से मैच कर दें तो एक ज्योमेट्री तैयार होती है, जिसे हम क्रिस्टलाइन लैटिस के नाम से जानते हैं। ठीक है। मतलब इस लैटिस में अगर ये जो पॉइंट आपको दिखाई पड़ रहे हैं, हम इन्हें स्ट्रेट लाइन वाइज सेट कर दें तो एक ज्योमेट्री तैयार होगी। इस ज्योमेट्री को हम क्रिस्टल लैटिस कहेंगे। तो ये देखो, अब अगली लाइन तैयार कर लेंगे। ठीक है। फिर अगला, ऐसे अगर कंटिन्यूअस इनको स्ट्रेट लाइन वाइज तैयार कर दें तो एक लैटिस स्ट्रक्चर, मतलब एक जालक तैयार हो जाएगा। करना कैसे? पहले ऊपर पॉइंट, एक निश्चित दूरी पर ऊपर पॉइंट लगा लेंगे। ठीक है। और इन निश्चित दूरियों के बीच की जो जगह, मतलब हमें क्लोज पैक करना है, इन बीच की जगह पर छोटे छोटे पॉइंट ड्रॉ कर लेंगे। फिर जो फर्स्ट लाइन तैयार की थी उसी लाइन के नीचे एक और लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर जो सेकंड लाइन तैयार की थी उसी की एज इट इज हम चौथी लाइन तैयार करेंगे। अब क्या करना है? ये पॉइंट मिला है, ये पॉइंट मिला है, ये पॉइंट मिला है, क्यूब तैयार किया। नेक्स्ट इसी के नीचे वाले को मिलाकर एक क्यूब तैयार किया। अब इनको स्ट्रेट लाइन वाइज सबको आपस में मिला दिया। अब पास वाले को फिर से तैयार कर लेंगे। अब इनकी स्ट्रेट लाइन को इनको वापस मिला देंगे और जैसे हम क्रिस्टल लैटिस तैयार कर सकते हैं। एक छोटा सा डायग्राम फॉर्म कर सकते हैं, नॉट ए प्रॉब्लम।
अब उसके बाद क्रिस्टल लैटिस को हमने कंप्लीट कर दिया था। क्रिस्टल लैटिस के बाद जो क्रिस्टल लैटिस है, इसमें जो इसकी जो सबसे छोटी यूनिट है, जैसे अब जो क्रिस्टल लैटिस कंप्लीट तैयार हो रहा है, इस क्रिस्टल लैटिस की जो सबसे छोटी यूनिट है, इस यूनिट को हम निकाल लें, एक अकेली यूनिट को, इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिट सेल। जो अपना अगला टॉपिक है यूनिट सेल। यूनिट सेल जिसको हिंदी में कहते हैं एकक कोशिका। ठीक है। डेफिनेशन, द स्मॉलेस्ट 3D यूनिट विच कैन फॉर्म लैटिस आफ्टर रिपीटिशन। आफ्टर रिपीटिशन मतलब वो छोटी से छोटी इकाई जिसके बार बार दोहराने से एक जालक का निर्माण हो जाता है, उसे हम एकक कोशिका के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो यूनिट सेल द स्मॉलेस्ट 3D यूनिट, जो 3D यूनिट है जिसको हम बार बार अगर रिपीट करें तो रिपीट करने से क्या तैयार हो जाएगा, एक क्रिस्टल लैटिस तैयार हो जाएगा। अब जो यूनिट सेल है, इसके हमें पैरामीटर्स तैयार करने। इसके जो पैरामीटर हैं, जो एक्सियल लेंथ के बेस पर और एक्सियल एंगल के बेस पर इनके पैरामीटर हम तैयार करेंगे। उससे पहले एक सिंपल यूनिट सेल के लिए हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, क्योंकि हम यहाँ पर बुक में चैप्टर में मोस्टली क्यूब के बारे में स्टडी करेंगे, क्यूब के बारे में पढ़ेंगे। तो एक क्यूब के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो क्यूब को पहले देख लेते हैं कि क्यूब में कितने इसमें कॉर्नर होते हैं, कितने इसमें फेस होते हैं, उसके बाद कितने इसमें एज होते हैं, कितने इसमें बॉडी सेंटर है। तो इन चीज़ों को हमें एक बार समझ लेना होगा। जैसे सामने एक यूनिट सेल एकक कोशिका दिखाई गई है। इस एकक कोशिका में किनारे कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 कॉर्नर, मतलब कोने कितने होंगे, 8। पहली बात। दूसरी, फेस। अब इस फेस को समझने के लिए हम क्या करेंगे, तो ये एक आपका पूरा क्यूब, ठीक है। इस क्यूब में एक ऊपर की सतह, एक नीचे की सतह। जो ऊपर वाली सतह होगी वो ऊपर के फलक को बताती है, मतलब फेस को बताती है। नीचे वाली सतह होगी वो नीचे की फेस को बताएगी। जैसे हम इसको नॉर्मली से समझ सकते हैं, जैसे ये आपका एक क्यूब है, ठीक है। इस क्यूब में जो ये आपकी ऊपर वाली सतह है, ऊपर वाली सतह ये एक फेस, नीचे वाली सतह दूसरा फेस, फिर थर्ड साइड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो टोटल फेस नंबर 6। उसके बाद इसमें एज का मतलब क्या, इसका कोना। कोना कौन सा, ये कोना, ये कोना, ये कोना और ये कोना। तो मतलब फर्स्ट कोना 1 2 3 4, ऐसे 4 कोने 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 कोने ऊपर और 4 कोने नीचे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब ऐसे ही 5 8 9 10 11 और 12, 8 9 10 11 12। तो ये तो हो गए आपके 4 8 9 10 11 12, ठीक है। ये हो जाएंगे आपके किनारे, टोटल कितने, 12। कंप्लीट है। उसके बाद बॉडी सेंटर, मतलब इसकी बॉडी के सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में, मतलब इसको मैं खोल लूँ और खोलने के बाद इसकी बॉडी के बिल्कुल सेंटर में एक पार्टिकल रख दूँ, तो उसको क्या बोलेंगे, बॉडी सेंटर। तो बॉडी सेंटर में कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। तो एक कोशिका में पार्टिकल कहाँ कहाँ हो सकते हैं, उसके कोने पर हो सकते हैं, उनको कॉर्नर। तो कॉर्नर से समझेंगे, तो कॉर्नर टोटल कितने, 8। एक कोशिका में टोटल फलक मतलब फेस कितने होंगे, 6, जो हमने बताया। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये आपका थर्ड सामने वाला, इसके पीछे वाला फोर्थ, फिर फिफ्थ एंड सिक्स्थ। 6 फेस हो गए टोटल। उसके बाद में इसके किनारे बता दिए और इसका एक बॉडी सेंटर। बात की थी हमने शुरुआत में पैरामीटर की, तो
पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल कौन सा? सबसे पहला एक्सियल लेंथ। जैसे हम इसका एक पॉइंट लेते हैं, इस पॉइंट में फर्स्ट एक्सियल लेंथ को लिखते हैं ए, बी और सी। तो एक्सियल लेंथ है ए, बी एंड सी, ठीक है। फिर इसके बीच में ए एंड बी के बीच में एक एंगल बनेगा, उसको हम एक एंगल बताते हैं, ये सेकंड एंगल और ये थर्ड एंगल। तो एंगल टोटल कितने? 3 एंगल, जिसको हम अल्फ़ा, बीटा एंड गामा से शो करते हैं। तो हम बता सकते हैं एक सिंपल यूनिट सेल में जो पैरामीटर होंगे वो टोटल पैरामीटर कितना? 1 2 3 4 5 एंड 6। जैसे अगर इसे हम एक सिंपल यूनिट सेल के लिए तैयार करें, मतलब एक क्यूब के लिए तैयार करें, तो क्यूब में a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, मतलब ये लेंथ बराबर ये लेंथ बराबर ये लेंथ, सारी लेंथ बराबर होंगी, तो लेंथ आर इक्वल। और अगर इनके हम एक्सियल एंगल को देखें तो अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, सारे डिग्री एंगल भी कितने हो जाएंगे? 90 के। तो ये एक सिंपल यूनिट सेल हो जाएगी। अब इस सिंपल यूनिट सेल के बाद ये कितने प्रकार की होती है? मोस्टली इनको 2 टाइप में डिवाइड किया गया, पहला प्रिमिटिव और दूसरा केंद्रित, मतलब सेंटर्ड। प्रिमिटिव नॉर्मली जर्नल कौन सी होती है, जिसका हमने पीछे ही चर्चा किया अभी, जर्नल या यूनिट प्रिमिटिव यूनिट सेल या आद्य मात्रा कोशिका वो है जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अव्ययी कण केवल उसके कोनों पर पाए जाए। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कहाँ पर हो? केवल कोनों पर पाए जाए, उसको हम क्या बोलेंगे? आद्य मात्रक कोशिका के नाम से जानते हैं, ठीक है। और दूसरे प्रकार की होती है आपकी केंद्रित, जिसमें अगर कोनों के अतिरिक्त या तो बॉडी के सेंटर में हो या फेस के सेंटर में हो या अंत्य केंद्रित या एंड फेस सेंटर्ड हो, तब उसको हम केंद्रित एकक कोशिका के नाम से जानते हैं। अब सबसे पहला हमने पढ़ा प्रिमिटिव के लिए हमें क्या लिख सकते हैं? इसमें हम ये बताएंगे इस यूनिट सेल को बनाने में कितने पार्टिकल्स को जोड़ा, कितने पार्टिकल को लिया गया। अब देखो एक यूनिट सेल, अब इस यूनिट सेल में अगर हम कोने के ऊपर की बात करें तो हर एक अवयवी कण का कितना पार्ट इसके अंदर आ पाता है? केवल 1/8। कैसे? एक यूनिट सेल में यहाँ पर एक बॉक्स रखा गया, यहाँ पर एक, तो टोटल 8 हिस्से सम्मिलित हो जाएंगे। इसका मतलब कोने वाला प्रत्येक परमाणु, कोने का प्रत्येक एटम या परमाणु यूनिट सेल का 8 यूनिट सेल का हिस्सा होता है। कितने यूनिट सेल का हिस्सा होगा? 8 का। मतलब ये कितने से जुड़ा रहता है? 8 से जुड़ा रहता है। मतलब प्रत्येक यूनिट सेल में इसका कितना पार्ट रहेगा? केवल 1/8 पार्ट रहेगा। अब इसकी गणना करने के लिए हम क्या करेंगे कि इस यूनिट सेल में टोटल अवयवी कणों की संख्या क्या है? ये 1/8 को शेयर करता है, ये 1/8 को शेयर करता है, ये 8 यूनिट सेल को शेयर होता है। मतलब इसमें कितना पार्ट आ रहा है? 1/8। इसका 1/8 पार्ट आ रहा है, तो मतलब टोटल नंबर 8। और कितने पार्ट आ रहे हैं टोटल नंबर में? 1/8। तो 8 और 8 इक्वल टू 1। तो इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कितना आएगा? 1 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आ जाएगा, ठीक है। इसको तो बोलेंगे प्रिमिटिव। दूसरा आपका केंद्रित एकक कोशिका। केंद्रित एकक कोशिका के 3 मेन टाइप होते हैं, उसमें बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, एंड फेस सेंटर्ड, इसमें काय केंद्रित, फलक केंद्रित और अंतः फलक केंद्रित के नाम से जानते हैं। केंद्रित एकक कोशिका हमने किसे कहा है? जिसमें कोनों के अतिरिक्त, जिसमें कॉर्नर्स के अतिरिक्त अगर अवयवी कण है तो उसे हम केंद्रित एकक कोशिका के नाम से जानते हैं। जैसे फर्स्ट टाइप को हम लें तो इसमें यह है, कोनों पर हमने फिक्स किया था कि कोनों पर मिलेगा, और एक मिलेगा बॉडी सेंटर में, मतलब इसके बॉडी के सेंटर में। तो ये कौन सा हो जाएगा? बॉडी सेंटर्ड। दूसरा टाइप कोनों पर तो होगा, तो कोनों पर तो हमने बता दिया कि कोनों पर तो इनमें फिक्स है, पाया जाएगा, लेकिन कोनों के साथ साथ हर एक फेस, ये फेस है, इस फेस के सेंटर पे, इस फेस के सेंटर पे,
इस फेस के सेंटर पे, सामने वाले फेस के सेंटर पे और पीछे वाले फेस के सेंटर पे, तो टोटल फेस सेंटर पे आ जाएंगे। तो इनको बोलेंगे फलक केंद्रित। और जो लास्ट टाइप है उसको हम समझेंगे इस प्रकार के, कोनों पे रहेगा। अंत्य फलक केंद्रित किसको कहेंगे? आमने सामने वाले फलकों को अंत्य फलक केंद्रित कहेंगे। मतलब अगर इन पर हो, या तो वो ये हो सकता है, या फिर आमने सामने के ये हो सकते हैं, या आमने सामने के पीछे और आगे वाला हो सकता है। इन पर अगर होंगे तो वो कितने हो जाएंगे? कम से कम हम दो को लेते हैं अपोजिट में, तो ये दो मान लेंगे कि एक ऊपर वाले पर और एक नीचे वाले पर। तो ये हो जाएंगे अंतःफलक केंद्रिक एंड फेस सेंटर। इसमें केवल दो ही फलकों को लिया जाएगा, ठीक है। तो ये तीन प्रकार की केंद्रित एकक कोशिका सेंटर्ड यूनिट सेल हम तैयार कर लेते हैं। अब इन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कोनों के लिए तो हम क्या यूज़ करते थे? 1/8 × 8 और प्लस एक बॉडी के सेंटर में, तो एक अकेला बॉडी के सेंटर में जो किसी के साथ शेयर नहीं करता, मतलब सेंटर में है तो किसी के साथ में अटैच नहीं है, तो इंटू 1/1 इक्वल टू कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर 2। इसके लिए तैयार करेंगे तो 1/8 कॉर्नर पे है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल 1/8 × 8 और फलक केंद्र टोटल फलक कितने आएंगे? 6। और हम एक फलक के लिए जानते हैं कि एक फलक के ऊपर यहाँ पर इस साइड जैसे ये यूनिट सेल है और इस यूनिट सेल के इस फलक पर कोई अव्ययी कण है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, तो वो दूसरी यूनिट सेल से आधे आधे करेंगे। मतलब आधा इस यूनिट सेल पर होगा और आधा इस यूनिट सेल पर होगा। तो इसको 1/2 पार्ट शेयर करते हैं और टोटल कितने होंगे आपके? 6, ठीक है। तो 1 + 2 3 = 6, टोटल नंबर कितना आएगा? 4। अब उसके बाद कोनों के लिए वही 1/8 + 1/8 और प्लस दो फलकों पर टोटल कितने को शेयर करते हैं? 2। टोटल फलक कितने लिए हमने? 2। तो टोटल नंबर कितना आ जाएगा? 2।